हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आरोग्य सेतु ऐप क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि थंबनेल्स पे मैंने लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए क्यों ज़रूरी है और ये आपकी लाइफ किस तरह से बचा सकता है। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक तो इसकी इम्पोर्टेंस, दूसरा इसको कैसे डाउनलोड करें और कैसे यूज करें। तो पहली चीज़ कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारे लिए तीन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। पहला कि ये आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि आज टोटल नंबर ऑफ केस कितने हुए हैं, आपके स्टेट में कितने हैं, टोटल कंट्री में कितने हैं। तो आप बच सकते हो अफवाहों से। जो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिकेट नहीं होती, तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट मिलेगी। दूसरी चीज़, ये आपको इन्फॉर्म कर देगा जब आप किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहाँ पे कोई पेशेंट पाया जाता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, कि जैसे ही आप किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट होता है तो ये आपको वहाँ इन्फॉर्म कर देगा। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, उसके पास जाते हो, तो भी ये आपको इन्फॉर्म कर देगा। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हो जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री ये रही है कि वो विदेश से घूम के आया है, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू ये मोबाइल लोकेशन के थ्रू ये पता लगा लेता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड आया था या ये इस इलाके में कोई पर्सन इन्फेक्टेड पाया गया है। तो ये हो गया उसका दूसरा फीचर। जिसका तीसरा फीचर है वो ये है कि ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता है। उन क्वेश्चंस के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी सेहत कैसी है। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक आपको जुकाम है, आपको खांसी है तो कितने दिनों से है, तो इस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इन चीज़ों के थ्रू ये असेस कर लेता है कि आपका स्वास्थ्य कितना जो है अच्छा है और आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। और इस चीज़ को आप रिपीट करके कुछ दिन बाद जैसे आपको कुछ लक्षण दिखाई दें तो आप इसको वापस से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें इस ऐप पे बहुत अच्छे से पता लगाई जा सकती है। तो इस तरह से ये ऐप हमारी लाइफ के लिए बहुत इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे लिखेंगे हम आरोग्य सेतु। सबसे पहले यही आएगा आरोग्य सेतु। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हमारा ऐप इंस्टॉल्ड हो गया है, इसे ओपन करेंगे। ये इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ और देख लेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है NIC मोबाइल ऐप्स ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐप है। कहीं ऐसा ना हो इससे मिलते जुलते किसी फेक ऐप को आप डाउनलोड कर लिए। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे तो ये हमसे लैंग्वेज मांगेगा, तो यहाँ से आप हिंदी, इंग्लिश और बाकी नौ भाषाओं में से कोई सी भी चुन सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी चुनता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये आपको थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि भारत में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आगे चलते जाएंगे, इसको आगे आगे करते जाएंगे। ऐप इंस्टॉलेशन करने की प्रक्रिया बताएगा ये आपको। आगे चलते जाएंगे और अब हम आ जाएंगे रजिस्टर करें, तो इस पर क्लिक कर दोगे आप। इससे दो तीन चार चीज़ें आप आपसे क्या क्या मांगेगा, आप सहमत हो या नहीं हो, तो आप मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपसे लोकेशन के लिए अलाउ मांगेगा, तो अलाउ कर देना है। मोबाइल लोकेशन ऑन कर दिए। उसके बाद ये मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल दो, फिर डालो सबमिट करें। सबमिट के बाद ये आपको OTP देगा। जो भी OTP आएगा ऑटोमेटिकली ये ऐप ले लेगा। मेरा जो OTP आया था उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अभी आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा, तो एक एक कर उनके आंसर देने हैं हमें, और वो सही आंसर देने हैं। तो पहला व्यक्तिगत विवरण में आपका पहला क्वेश्चन है, आपका लिंग क्या है। मेरा पुरुष है, तो मैं पुरुष क्लिक कर देता हूँ। पूरा नाम, जो आपका पूरा नाम है वो आप क्लिक कर दें। और
नेक्स्ट क्लिक करें। आयु आयु आप क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट क्लिक करें। आपका व्यवसाय, पहला ऑप्शन है डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, पुलिस अधिकारी, कानून, केमिस्ट, फार्मासिस्ट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये एक तरह से आपको एसेस कर रहा है कि आपको होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ज़्यादा है। यदि आप डॉक्टर, नर्स वगैरह हो तो आपको सबसे ज़्यादा उन लोगों के संपर्क में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये आपके व्यवसाय के थ्रू, कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करता है। तो आप जो भी हो आप वो क्लिक कर दें। अगर कुछ भी नहीं हो तो आप इनमें से कोई भी नहीं पे क्लिक करें। पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया है आपने? तो मैंने तो कहीं का नहीं किया है। अगर आपने कहीं का किया है, जैसे इसमें कई सारे कंट्रीज़ के नेम आ रहे हैं, आप उनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं किया है तो आप नन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि। हाँ, अगर बहुत सारे केसेस बढ़ते हैं तो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, तो इनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर हाँ करिए। मैं इसमें हाँ कर देता हूँ। आप चाहें तो हाँ करें, ना करें तो कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद आप सबमिट कर दें। इसमें जैसे आ रहा है कि क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस अभी तो मैं अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ। 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब ये पूछ रहा है आपसे 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको लेना है, अभी लेना है। यहाँ जो मैंने आपको 3 फ़ायदे बताए थे तो उसमें से पहले नंबर का ये आता है कि आपकी सेहत कैसी है, तो वो इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा हमें। तो मैंने हाँ कर दिया है। कृपया सही उत्तर दें। ठीक है, समझ गए। अब पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? तो आपको खांसी है तो आप खांसी पे क्लिक करें, बुखार है तो बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ये कोरोना के बहुत माइल्ड से लक्षण है। तो अगर आपको है तो आप हाँ करिए, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करिए। क्या आपको कभी नीचे हुए लिखे रोगों में से कुछ भी हुआ है? आपको अगर देखिए, मधुमेह अगर आपको कभी हुआ है, हाई बीपी है, आपको फेफड़ों की कोई बीमारी है, दिल की बीमारी है, अगर कुछ है तो आप क्लिक करिए, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लिखिए। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? क्योंकि इसका जो कोरोना का टाइम पीरियड होता है वो 14 दिन होता है। तो यदि आपने कोई 14 दिनों में कहीं विदेश यात्रा की है तो आपको पॉसिबिलिटी है इस बीमारी होने की। तो आप उस पर, यदि आपने की है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। मैंने तो नहीं की। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? इसमें ऑप्शन है, हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव से मिलना हुआ है या उसके साथ में रहा हूँ। तो अगर आप रहे हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो तो उस पर क्लिक करिए, या अभी आप स्वास्थ्य कर्मचारी हो तो आप उस पर क्लिक करिए। अगर नहीं हो तो इनमें से कोई भी नहीं पे क्लिक करिए। अब ये आपका जो है बता देगा कि आपको संक्रमण का जोखिम कितना है। यदि आपने कोई कुछ क्वेश्चंस यस में किए हैं और आपको जोखिम है तो ये आपको यहीं बता देगा। मेरे लिए आ रहा है आपका संक्रमण का जोखिम कम है, आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। तो ऑब्वियस है घर पे रहना है। और अधिक जानकारी के लिए एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अपन जाएंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। ये हो गया और इसने हमारा रिजल्ट दिया कि यू आर सेफ़, मैं अभी तक सेफ़ हूँ। तो पहला काम अपना ख़त्म हो गया है। अब हमारे ऊपर देखेंगे तो ऊपर कई सारे टैब दिए हुए हैं। योर स्टेटस हमें पता चल गया कि मैं सेफ़ हूँ। अब दूसरा है सेल्फ एसेस। इसमें जब हम स्टेटस में जाके देखेंगे तो उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आपके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको रेगुलर ऐप को अपडेट चेक करना है, गैदरिंग से बचना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट इसमें आपको दिए हुए हैं। कोविड-19 के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पीएम केयर की इसमें आपको अकाउंट नंबर दिया है, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। इसमें यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप पीएम केयर में डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो।
नीचे जो टैब आ रही है उसमें उससे आप इस ऐप को शेयर कर सकते हो, और आप कुछ दिन बाद वापस से एसेस करना चाहते हो अपनी सेहत को तो वापस से टेस्ट अगेन कर सकते हो। तो वापस ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने पर दूसरा ऑप्शन आता है सेल्फ एसेस। प्लीज़ गिव करेक्ट आंसर्स। ओके, गॉट इट। तो वही क्वेश्चंस पूछेगा आपको, कफ, फीवर, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कुछ नहीं हुआ आपको। ये इंग्लिश में हो गया है तो सेम चीज़ ये इंग्लिश में मांगता है, तो आपको नन कर देना है। हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 14 डेज? नो। वही सेम क्वेश्चंस, आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड और यू आर एनी हेल्थ केयर? तो नन ऑफ अबव। ओके कर देना है। तो ये आपका हो गया। फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी कोविड अपडेट्स। इसमें आपका जो मैंने बताया दूसरा मेथड, दूसरा यूज इसका, कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अभी तक जो इंडिया में कंफर्म केस हैं वो हैं 20,471, 20,471 केसेस, जिनमें से 3960 रिकवर्ड हो चुके हैं और 652 की डेथ हो चुकी है। तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो देख सकते हो आप, स्टेट वाइज भी दे सकते हो। मैं राजस्थान की बात करूँ तो 1801 लोग जो है अभी तक आए हैं केसेस, 25 उनमें डेथ हो चुकी है और 230 उनमें से रिकवर हो चुके हैं। स्टेट वाइज आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ई पास पे जाएं। ई पास अभी जो है इस पे वर्क चल रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ हमें जो है यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यदि हमने स्टार्ट में हिंदी या इंग्लिश की है तो आप उसे वापस से भी चेंज कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम पे। मैं इसे इंग्लिश कर लेता हूँ, मान के चलो। सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाएंगी आपकी। तो इस तरह से ये ऐप काम करता है। तो दोस्तों ये ऐप बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ बचाने के लिए, हमारे परिवार की लाइफ बचाने के लिए। ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और यूज करें। जब भी कहीं बाहर जाएं अपनी लोकेशन ऑन रखें, बस ये आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। बस इतना करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, बाय बाय।